हेलो गाइस, कैसे आप सभी। गाइस, ग्रामर पोर्शन आपका इम्प्रूव कराने के लिए ये जो सीरीज़ हमने चला रखी है, उस सीरीज़ से आज की ये वीडियो नंबर है 4, जो कि आपके सेट नंबर 4 2015 से CGL प्री का टेस्ट है MB बुक से। ओके गाइस, इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे इस सेट में आए हुए कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चंस की। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। सो गाइस, ये रहा आपके सामने आज का सेट नंबर 4। और वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है दबा लीजिएगा एग्ज़ाम तक के लिए फटाफट से, क्योंकि आप लोगों को इससे बेहतर तैयारी स्टेनो की टारगेट बेस कहीं नहीं मिलेगी, वो भी MB, किरण और मिरर से। यस गाइस, जहाँ से आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम फंसना है। तो गाइस, शुरू करते हैं पहले आज की बात। यहाँ ये जो शुरू के क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक से हैं। कह रहा है कि द यूनाइटेड किंगडम डैश इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट। सो गैस, अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन दिया उसने कंबाइंस। गैस, कंबाइंस लगता है 2 के लिए सिर्फ, जबकि यहाँ पे बात हो रही है 1, 2, 3, 4 की, तो यहाँ पे कंबाइंस नहीं आएगा। उसके बाद कह रहा है कंप्राइजेस। तो गैस, कंप्राइजेस के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आया करता है, तो ये आपका नहीं आएगा। उसके बाद में गैस उसने कहा आपसे कंप्राइजेस, तो ये सही है बच्चों आपका। और उसके बाद उसने कहा कंसिस्ट। तो गैस, कंसिस्ट के साथ में आपका ऑफ ज़रूर आया करता है, वो यहाँ पर नहीं है। कंप्राइज के साथ कभी ऑफ नहीं आया करता है और कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आया करता है। तो गैस, यहाँ पर है इसलिए गलत है और यहाँ पर नहीं है इसलिए गलत है। कंबाइंस 2 के लिए आया करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा C करेक्ट। ज्योति रिफ्यूज टू बी डैश बाय हर लॉन्ग इलनेस। तो बस ज्योति को जो है रिफ्यूज किया गया है। पहला वर्ड है डिसरिपीटेड। डिस बच्चों ये आपका स्पिरिट से बना है। स्पिरिट मतलब बोलते हैं उत्साह को, और DI लगा जाएगा उसके आगे, तो बच्चों इसका मतलब हो गया हतोत्साह को, यानी कि किसी का उत्साह कम होना। चलिए, डिस्पैच बच्चों अगला वर्ड है डिस्पैच, मतलब किसी को डिस्पैच कर देना, मतलब उसको दिखावा कर देना। अगला वर्ड है डिस्पर्स, यानी कि बिखेर देना, तितर बितर कर देना। और डिस्पेंस यानी कि वितरित कर देना। तो गैस, यहाँ पर लंबी बीमारी की वजह से उसका जो है उत्साह कम हो गया है। तो गैस, यहाँ पर आपका आंसर हो जाना चाहिए पहला, यानी कि A इसका हो जाएगा प्रॉपर आंसर। कह रहा है कि ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन डैश एनीवन। वो इम्पार्ट नहीं करेगा कोई भी इन्फॉर्मेशन डैश। तो बच्चों, इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आगे ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है, और जब भी कोई चीज़ आप आगे की तरफ ले जाएं तो उसके लिए इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग टू का, और पीछे से लाने के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं फ्रॉम का। यस गैस, आगे ले जाने के लिए टू, पीछे से लाने के लिए फ्रॉम। तो गैस, यहाँ पर आपका आंसर जो है वो हो जाएगा करेक्ट 2। विद का मतलब होता है किसी पर्सन के लिए, फॉर का मतलब लिए, और फ्रॉम अगर ये बात पीछे से आने के लिए हो रही होती, तो इन दोनों का अंतर है। एरो से याद रखें इनको आप लोग। ओके गाइस, सो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा B पूरी तरह से करेक्ट। जिम सफर्ड अ डैश ऑफ फॉर्च्यून, रिवर्स, रिवर्ट, रिग्रेस या रिवर्सल। ऑप्शन हमारे पास में वोकेबलरी बेस्ड है हालांकि। तो जिम सफ़र कर रहा है, रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून, ये पूरा हो जाएगा इकट्ठा, मतलब जो भी वर्ड होगा साथ में मैच बनेगा, क्योंकि ऑफ का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। जैसे कि रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून का मतलब हो जाएगा बच्चों, हालांकि यहाँ पर आपका आर्टिकल दिया गया है, तो आर्टिकल है तो बच्चों यहाँ पे कोई नाउन या एडजेक्टिव होना चाहिए था, वर्ब नहीं, तो यहाँ पे रिवर्स इसलिए नहीं आएगा, रिवर्ट भी नहीं आएगा, रिग्रेस भी नहीं आएगा, आपका ये रिवर्सल आ जाएगा जो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बच्चों, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का फिरना। हालांकि मीनिंग इसका भी यही है, मीनिंग इसका भी यही है, इसके साथ भी ऑफ आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब होने की वजह से इनमें से कोई भी एक आपका नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल हमेशा या तो नाउन से पहले आया करता है या एडजेक्टिव से पहले। ओके गाइस, वर्ब से पहले आपका नहीं आया करता है, तो ये आपके तीनों नहीं आएंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि ही वॉज डैश बाय नेचर एंड सो अवॉइडेड ऑल कंपनी। तो वो डैश है नेचर से, इसलिए वो कंपनी का मतलब यहाँ पे संगति से, मतलब लोगों के बीच में नहीं रहना पसंद करता वो, तो इसका मतलब वो सामाजिक नहीं है, कुल मिला के बात ये है।
तो बच्चों ही वॉज एंटी सोशल, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो एंटी सोशल है। यस, एंटी सोशल का मतलब होता है समाज की बुराई करने वाला, तो ये भी उसने नहीं कहा, तो ये आंसर नहीं होगा। कॉर्डियल मतलब ऐसा जो मिलनसार हो। ग्रिगेरियस का मतलब भी होता है मिलनसार, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है टिमिड, मतलब डर सा लगता है उसको, बस अजीब सा। आगे देखिएगा यहाँ पे, ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, यानी कि आपको बताना है कि किस पार्ट में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। सेवरल गेस्ट, बच्चों सेवरल के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आया करता है, जो कि उसने लगाया है। वेरी गुड। नोटिस्ड, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। मिस्टर शर्मा फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, तो कई लोगों ने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, मिस्टर शर्मा का फॉलिंग बैक इन हिज चेयर, अपने चेयर पर गिरना, एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, और वो जब हाँफ रहे थे। हालांकि गाइस यहाँ अगर देखा जाए तो मतलब बुक के हिसाब से तो कोई एरर नहीं है, जो मैंने एक दो बुक में देखा, लेकिन एक दो बुक में देखा तो मिली मुझे एरर, क्योंकि यहाँ एरर है, ये बात सत्य है, लेकिन बुक वाले शायद यहाँ कन्फ्यूज़ हैं। गाइस यहाँ पर आपका है जीरंड, और जीरंड को एज ए नाउन हम लोग यूज़ क्या करते हैं, और यहाँ पर पहले भी है नाउन। और गाइस मैं आपको बता चुका हूँ, कभी भी दो नाउन एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकते। और अगर आप मीनिंग भी देखेंगे तो सेवरल गेस्ट नोटिस, कई सारे गेस्ट नोटिस किया मिस्टर शर्मा का गिरना, नॉट मिस्टर शर्मा गिरना, तो यहाँ पे आपका एपोस्ट्रोफे एस होना चाहिए था, मिस्टर शर्माज फॉलिंग। और वैसे भी ये रूल मैंने प्रोनाउन पढ़ाया है कि जब भी जीरंड से पहले आपका प्रोनाउन होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव केस में आएगा, माई, ओवर, योर, देयर, हिज, हर, दा, या फिर अगर नाउन होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव केस में होगा, यानी कि नाउन में आप एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे, तब जाकर सेंटेंस बनेगा सही। ओके गाइस, तो यहाँ पर सेंटेंस में इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, तो समझो सेंटेंस में इस पार्ट में एरर है, यानी कि 6 का बी आंसर हो जाएगा, नॉट ए, तो ये बुक से गलत है। मैनी अ मैन वांट टू बी रिच क्विकली, गाइस ये ग्रामर का बड़ा प्यारा रूल है कि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, तो गाइस यहाँ पे प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैनी के बाद आपका खड़ा हो आर्टिकल ए या एन, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस कोई भी वर्ब सिंगुलर तब बनती है जब आप उसमें एस या ई एस लगाते हैं, उल्टा बनता है नियम, ध्यान रखना। नाउन में जब एस या ई एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में जब एस या ई एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। ओके गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा वांट्स, यानी कि आपकी एरर यही है, डी इसकी एरर हो जाएगी करेक्ट। कह रहा है कि वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन। कह रहा है कि हमने अपना काम खत्म कर लिया था 3 घंटे पहले, और तब से ही वेट कर रहे हैं हम लोग आपकी 3 घंटे से ही, यानी कि गाइस सेंटेंस में बताने आपको किस पार्ट में एरर है। अगर आप सेंटेंस में गौर करें तो सेंटेंस आपका एंड से जुड़ा है, और गाइस एंड के बाद वाला पोर्शन जो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, और पहले वाला परफेक्ट में है, जो कि रूल के बिल्कुल खिलाफ है। गाइस ग्रामर बोलती है अगर एक पार्ट आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, इस गाइस अगर एक हिस्सा सेंटेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो दूसरा हिस्सा सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर आपकी सेकंड फॉर्म को होना चाहिए था नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये हिस्सा आपका गलत हुआ। यहाँ पर ओनली फिनिश्ड होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट माना जाता, और सेंटेंस में इसी पार्ट में हो गई है बच्चों एरर। यानी कि अगर देखा जाए तो सेंटेंस के फिलहाल सी पार्ट में एरर है हमारे हिसाब से। ओके गाइस, सो यहाँ पे वी फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago। दूसरी बात गाइस, यहाँ पे सेंटेंस में एगो भी आ रहा है, ये ग्रामर का रूल है, ध्यान देना। सेंटेंस में अगर कभी भी एगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, ये आदि शब्द अगर आपके आ जाए तो आप समझ जाना कि सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनेगा। ओके गाइस, तो सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट रॉन्ग। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आगे होगी बात अब पूरी। A study is going underway to determine the exact concentration of lead in the water supply। तो बच्चों स्टडी जो है
चल रही है, अंडर वे। तो गाइज यहाँ अगर कहानी को हम लोग चेक करें सो दो सिमिलर वर्ड एक साथ लगाए हैं, गोइंग और अंडर वे। बच्चों अंडर वे का मतलब भी चलना ही होता है। यस, अगर आप किसी चीज़ को कह रहे हैं कि कोई चीज़ जो है अंडर वे है अभी, यानी कि वो भी चल रही है, और गोइंग का मतलब भी चल रही है। तो दो सिमिलर फैमिली के वर्ड केवल यहाँ नहीं, कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पर या तो गोइंग लगाएं या फिर अंडर वे लगाएं, कोई एक लगाएं और सेंटेंस को ठीक करें। यानी कि सेंटेंस में इस पार्ट में एरर है और ये हिस्सा कहाँ पर है आपका, ये आपका हिस्सा है, ये रहा। यानी कि आपकी एरर हो जाएगी सी पार्ट में। सेंटेंस के सी पार्ट में, सी हिस्से में गलती है। अ स्टडी इज गोइंग टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड इन द वाटर, या फिर अ स्टडी इज अंडर वे टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड इन द अंडर वाटर सप्लाई। तो गैस यहाँ पर गोइंग ऑन मतलब चल रही है और गोइंग अंडर वे, इनमें से कोई एक आप लगा सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो यहाँ आपकी इस पार्ट में गलती हो जाएगी। यहाँ से आप अच्छा होगा कि गोइंग हटा दो तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर बात हटाने की है तो। अंडर वे अपना ही हटाइएगा। अगर अंडर वे हटाएंगे तो आपको अपनी तरफ से एक प्रपोजिशन का और इस्तेमाल करना होगा, वो है ऑन। तो इसलिए आप लोग एडिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपको हटा भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं। ये दो काम आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, सिर्फ हटाने का। तो इसलिए आप गोइंग को यहाँ से हटा दीजिए। द रशियन एम्बेसडर्स वेयरअबाउट्स इज नॉट नोन टू एनीवन। सेंटेंस नंबर 10, जो रशियन एम्बेसडर हैं, वेरी गुड, वेयरअबाउट्स इज नॉट नोन टू एनीवन। सो गाइस यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया है एक वर्ब का जो है इज़, और यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे कि ये वर्ब हमारी इसके लिए है या इसके लिए है। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, जिसके पास वर्ब है वो उसके लिए है, उससे पिछले वाला आपका नाउन या एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे वेयर अबाउट्स के लिए वर्ब है। अब ऐसे में बच्चे ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर वेयर अबाउट्स तो प्लूरल है, तो हम यहाँ पे इज़ क्यों लगाएं। तो बच्चों यही कमाल की बात है कि वेयर अबाउट्स के साथ में आप लोग सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब लगा सकते हैं। ऐसा अंग्रेजी में बहुत बार देखने को मिलता है, जैसे कि सम है आपका, सम के साथ में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन आ सकते हैं। फिर उस हिसाब से काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब। यस गाइस, जैसे कि ऑल के साथ में आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगा सकते हैं। ऑल इज़ वेल या ऑल आर वेल, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, बट मीनिंग में थोड़ा सा अंतर आता है। ऑल इज़ वेल मतलब एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक है। ऑल आर वेल का मतलब ऑल पीपल आर ओके। ओके गाइस, तो मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अब मेरे ख्याल में आपको समझने चाहिए। समय है आपके लिए। तो गाइस यहाँ सेंटेंस में आपका कोई एरर नहीं है, मेरी राय में सेंटेंस आपका हो जाना चाहिए नो एरर। ओके गाइस, सेंटेंस हमारा हो जाएगा ये नो एरर। गाइस अभी यहाँ पर कम से कम 10 क्वेश्चंस और बकाया रहते हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन ये क्लासेस मुझे लानी थी आज, इसलिए बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा सा समय निकाल करके मैं आपके लिए समय लेकर के आया। ये 10 क्वेश्चन गाइस मैं आपकी अगली वीडियो में कंबाइन कर दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ये भी 10 क्वेश्चन रहेंगे और उसके अपने सेट के भी रहेंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो सेट 5 है बच्चों, और सेट 5 है आपका मेंस का। तो मेंस का सेट तो पूरा एक बार में हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इसी की आएगी, बस सेट 4 की ही। तो फिलहाल आज इतने से काम चलाइए, मतलब फ्लो ना टूटे, आपका रूटीन ना टूटे, इस वजह से मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, वरना तो मैं सोचा था कि आज वीडियो लाने का समय मिल ही नहीं सका। तो समय बड़ी मुश्किल से बचाया है। अभी फिलहाल आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कल के लिए इंतजार कीजिएगा। फिलहाल गुड बाय, हैव अ नाइस डे।